चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका लेक्चर नंबर रहने वाला है 3rd और इसके अंदर मैं टाइप भी कवर करने वाला हूँ 3rd। और चैप्टर आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम है, शेष फल प्रमेय। क्लास आपको पता है डेली रात 8 बजे लाइव रहती है। ऑफलाइन जो सेंटर है हमारा वो फर्स्ट कागारोल है, सेकंड अकोला है। दोनों की ही टाइमिंग 8:30 से 12:30 बजे तक है, जिसमें आप मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी चारों ही सब्जेक्ट आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जाती हैं। ये जो क्लास रहने वाली है, बच्चों को डाउट रहता है भैया किस एग्जाम के लिए है, तो ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे पुलिस या अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपको 0 टू हीरो मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं टाइप नंबर 3rd को, और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा। वहां के बाद आप किसी भी एग्जाम के या किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट की आप सीट लगाओ, एक सिंगल क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या कहता है, 32 गुणा 33 गुणा 34 गुणा 35 गुणा 36 गुणा 37 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका यूपीएसआई का है। तो आप मुझे बताओगे, जैसे अगर मैं कोई संख्या लेता हूं 35, इसको मैं डिवाइड करता हूं 7 से, तो आप बताइए इस जगह रिमाइंडर कितना रहेगा? भैया 0। रीजन है इसका, 7 से ये 35 पूरी तरह क्या हो जाती है, कट जाती है, डिवाइड हो जाती है। रीजन उसका समझने की कोशिश करिए। आप 7 की भाग लगाओगे आप 35 में, तो कितनी बार गया? 5। तो इधर शेषफल क्या बचा? 0। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका 35 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 5। क्या लिख सकता हूं बेटा 35 को मैं? 7 गुणा 5। और 7 से अगर मैं डिवाइड लगाता हूं उसमें, तो 7 से 7 क्या होती है बेटा? कट जाती है। और जो नहीं कटती वो क्या चीज होती है बेटा? भागफल। क्या होता है आपका? कोशेंट। क्लियर है? और पूरी कट गई और रिमाइंडर इस जगह क्या होगा बेटा? 0। अगर ऐसा होता, संख्या आपकी 38 होती और मैं डिवाइड करता इसको 7 से, तो रिमाइंडर इस जगह कितना आता बेटा? 3। कैसे? समझने की कोशिश करिए। 7 की भाग लगाता हूं मैं 38 में, तो 5 बार जाएगी, कितना हो जाएगा? 35। शेषफल कितना आया? 3। इसका मतलब है कि आप जो है 38 को 7 इंटू समथिंग नहीं लिख सकते। 7 इंटू समथिंग नहीं लिख सकते। रीजन, अगर ऐसा होता 35 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7 इंटू समथिंग। समथिंग बोले तो 5, और 7 से डिवाइड दूंगा तो 7 से 7 क्या हो जाएगी बेटा? कट जाएगी। लेकिन 38 को आप 7 गुणा समथिंग नहीं लिख सकते, जिस वजह से 7 नहीं कटेगी और रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो रहेगा। सेम कंसेप्ट जो है आप इस क्वेश्चन में लगाओगे। क्वेश्चन कहता है आपका 32 इंटू 33 इंटू 34 इंटू 35 इंटू 36 इंटू बेटा 37। इसको मुझे डिवाइड करना है 17 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा आप मुझे बताओगे। अगर 17 मुझे ऊपर दिख जाए या 17 इंटू समथिंग दिख जाए, इसका मतलब है 17 से 17 कट जाएगी, उस केस में रिमाइंडर कितना रहेगा? 0। अगर समथिंग 17 समथिंग कुछ नहीं है ऊपर, तो फिर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। तो आप मुझे बताओ क्या 17 दिख रही है?
डायरेक्टली तो नहीं दिख रही, लेकिन मैं 34 दिखी तो 34 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 गुणा, क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 गुणा 17। और आपको पता है अगर नीचे जिससे भाग लगा रहे हैं वही अगर ऊपर दिख जाए या उसका कोई मल्टीपल, 17 दिख जाए, 34 दिख जाए, कितना दिख जाए, 78, सॉरी 68 दिख जाए, 17 का क्या दिख जाए बेटा, मल्टीपल, तो उस केस में आपका क्या है, 17 से 17 कट गई, इस जगह रिमाइंडर कितना आया बेटा, 0। अगर ये 17 नहीं कटती तो रिमाइंडर क्या आता, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। करिए नो। कंसेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है, करिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 35 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर कितना आएगा। करिए कोशिश। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76, इसको 35 से आपको डिवाइड करना है। अगर ऊपर, अगर आपका इधर 35 इंटू समथिंग एनी नंबर है, 35 इंटू एनी नंबर, तो इस केस में शेषफल कितना रहता बेटा, 0। शेषफल कितना रहता, 0। लेकिन ऊपर ना तो हमें 35 दिख रही है ना 35 का कोई मल्टीपल, तो इस केस में रिमाइंडर 0 तो नहीं रहेगा। अच्छा, करते क्या है, इसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 12 गुणा 13 बट्टे 5, तो आप ये बताओ 12 मल्टीप्लाई 13 से करोगे कितना आ जाएगा, 156, और 5 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 1। क्लियर है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। आप ये बताइए 12 को 5 से डिवाइड करूं मैं तो कितना शेषफल आएगा बेटा, 2। और 5 को 13 से डिवाइड करूं तो कितना शेषफल आएगा, 3। अब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन संख्याओं के साथ होता है वही आप किसके साथ करोगे, रिमाइंडर शेषफल के साथ करोगे। संख्याओं को अगर जोड़ा जा रहा है तो शेषफलों को जोड़ दो, संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है तो शेषफलों का भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो इधर संख्याओं का क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, गुणनफल है, तो रिमाइंडर का भी क्या करोगे आप, गुणनफल। इनका जो है गुणा कर दो, कितना हो गया बेटा, 6। और 6 को फिर से 5 से डिवाइड करोगे तो फिर से शेषफल कितना आ जाएगा, 1। तो सेम इस कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे समझते हैं, आप ये बताइए 35 दूनी 70, तो इधर शेषफल कितना रहेगा बेटा, 2। इधर कितना रहेगा बेटा, 3। इधर कितना रहेगा बेटा, 8। और इधर कितना रहेगा बेटा, 6। जो प्रोसेस संख्याओं के साथ हो रही है वही आप रिमाइंडर के साथ करोगे। संख्याओं का क्या है बेटा, गुणा, इनटू, तो आप रिमाइंडर का भी क्या करोगे, इनटू। चलिए तो आप ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 36, 36 इंटू 8 बट्टे 35। तो बताइए इधर से क्या रहने वाला है शेषफल बेटा, 1। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू, और इधर से शेषफल 8 बट्टे 35, कितना शेषफल रहेगा, 8। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। क्वेश्चन आपका सीपीओ का है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ऑफलाइन बच्चों को भी सभी को और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी। नोट करिए दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 1433 इंटू 1433 इंटू 1422 इंटू 1425 इज डिवाइडेड बाई 10।
फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 10। अगर मैं इस संख्या को 10 से विभाजित करता हूं तो शेषफल कितना रहेगा बताइए। चलिए देखते हैं। 1433 इंटू 1433 इंटू 1422 इंटू 1425 बट्टे 10। आप ये बताओ 10 का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक मुझे क्या चाहिए बेटा? 0, 10 से डिवाइड के लिए। तो आप ये बताओ मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 3। इधर रिमाइंडर 3, इधर रिमाइंडर 2 और इधर रिमाइंडर 5। अच्छा, संख्याओं का क्या हो रहा है? इनटू। तो आप रिमाइंडर का भी क्या करोगे बेटा? इंटू। 5 दूनी 10, 3 तरक का 9, 10 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे 90 बट्टे कितना शेषफल बचा बेटा? 0। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। जो थोड़े से अच्छे बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे समझते हैं? आप ये बताइए, मुझे ऊपर क्या देखना है? 10 देखना है ना, कहीं से भी 10 बन जाए। 15 का मतलब कहीं 3 छुपी हो कहीं 5 छुपी हो। 21 का मतलब कहीं 7 छुपी हो कहीं 21 छुपी हो, सॉरी कहीं 7 छुपी हो कहीं 3 छुपी हो। तो सेम एज इधर मुझे 10 का क्या मतलब होता है? 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5। 0 बनाने के लिए 10 गुणा 5। तो दिख रही है क्या आपको? 5 इधर और 2 इधर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता तो कितना आ जाता लास्ट में? 0। और 0 आपका 0 से 0 क्या होता? कट जाता। उस केस में भी डायरेक्ट आंसर किया जा सकता था बी ऑप्शन, मात्र कुछ सेकंडों में। तो मैंने दोनों ही तरीके बताए हैं, बेसिक से और थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी। क्वेश्चन नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड 23, 34, 45, 56, 67 और 78 किससे डिवाइड करते हैं? 11 से। तो बताइए शेषफल। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 23 गुणा 34 गुणा 45 गुणा 56 गुणा 67 गुणा 78। बेटा किससे डिवाइड करना है मुझे? 11 से। तो आप बताइए 11 का नियम क्या कहता है? अंक जो है सेम दिख जाए, अल्टरनेट डिफरेंस करोगे 0 या सेम डेट दिख जाए। जैसे 99 है, क्या ये 11 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। आपका जो है 77 है, क्या 11 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, सेम डेट दिखने पर। और 2 के लिए केस है ये। तो आप ये बताओ इधर से कितना बचेगा शेषफल? 1। इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, इन सब का क्या करना है मुझे? इनटू। तो 1 का कितनी भी बार इनटू कीजिएगा आप, क्या रहेगा? और 1 को 11 से डिवाइड करोगे तो इस केस में रिमाइंडर 1 रहने वाला है, जो कि ऑप्शन क्या मैच करेगा आपका? बी ऑप्शन। करिए नोट। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या करता है? 179, 172, 173 को 17 से भाग लगाने पर शेषफल। तो बताइए 179 इंटू 172 इंटू 173 बट्टे 17। आप 17 से डिवाइड करोगे तो 17 धाड़े 170। कितना एक्स्ट्रा? 9। कितना एक्स्ट्रा? 2। कितना एक्स्ट्रा? 3। इन सब का क्या करोगे बेटा? मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, 9 छक्के 54 बट्टे 17। 17 तिया 51। कितना बचा बेटा? 3। यही क्या है आपका शेषफल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 335, 608, 853
के गुणनफल को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। 335 इंटू 608 इंटू 853 किससे डिवाइड करना है बेटा मुझे? 13 से। तो आप ये बताइए बेटा, ध्यान दीजिए इधर ध्यान दो। अगर मैं आपसे बात करता हूं, इधर रिमाइंडर कितना रहेगा बेटा? इधर रिमाइंडर कितना रहेगा बताइए, कितना रहेगा? 12 या कितना रहेगा? -1। कैसे समझते हैं? अगर मैं 13 का भाग लगाता हूं 38 में, तो 13 दूनी 26, कितना बचा बेटा? 12। किसका? प्लस का। इधर रिमाइंडर कितना हो गया बेटा? प्लस का 12। अगर मैं 38 में भाग फिर से लगाता हूं 13 का और एक बार एक्स्ट्रा देता हूं, 13 तिया 39, कितना शेषफल बचा बेटा? 1। लेकिन कैसा? सॉरी, 13 तिया 39, रिमाइंडर कितना बचा बेटा? -1। अगर आप एक कम बार भाग दोगे तो शेषफल हमें मिलेगा पॉजिटिव, और एक्स्ट्रा डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कैसा मिलेगा बेटा? नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो आप ये बताइए, अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है चीजों का, रिमाइंडर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो रिमाइंडर मुझे छोटे से छोटा लेना चाहिए कि बड़ा से बड़ा? छोटे से छोटा। रीजन, अगर इधर 12 रिमाइंडर है, उधर 7 आ जाए, कुछ और आ जाए, वो मल्टीप्लाई करना आसान है कि -1 का मल्टीप्लाई करना आसान है? -1 का। तो रिमाइंडर जो है, चाहे पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का हो, हमें रिमाइंडर लेना है नियरेस्ट टू डिवाइजर, भाजक के कैसा? नजदीक वाला लेना है। क्यों? अगर आप दूर वाला लोगे तो कैलकुलेशन कैसी रहेगी? ज्यादा, और पास वाला लोगे इसका मतलब है छोटा लोगे तो छोटे के लिए कैलकुलेशन कैसी रहेगी बेटा? छोटी। क्लियर है ना? तो हमें रिमाइंडर कैसा लेना है? छोटे वाला, चाहे वो पॉजिटिव रिमाइंडर आए चाहे नेगेटिव रिमाइंडर आए, हमें लेना है नियरेस्ट टू डिवाइजर। क्लियर है? चलिए समझते हैं। तो आप ये बताइए, 13 से, इधर ध्यान दीजिए, 13 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, कितना बचा बेटा? 7, कितना हो गया? 75 हो गया। तो 13 छक्के 78 और 13 पंजा 65। अगर मैं 65 लेता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस का 10, और 78 लेता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? माइनस का 3। अच्छा, 10 में कैलकुलेशन कैसी होती है? शॉर्ट। 10 के मल्टीपल में कैलकुलेशन कैसी रहती है? शॉर्ट। आप ये बताओ, 10 से गुणा करना आसान है कि 3 से? 10 से। रीजन, किसी भी संख्या में 10 से गुणा करोगे 0 लगा दो बस। तो इधर आप रिमाइंडर कितना लोगे? पॉजिटिव का 10। क्लियर है ना? माइनस का 3 लेना गलत है इस वजह। सेकंड देखिए, 13 चौका 52, 8 बचा, कितना हो गया? कितना? 13 चौका 52, 8 बचा 88 हो गया, 13 छक्के 78, कितना बचा बेटा? प्लस का 10। इधर 13 छक्के 78, कितना बचा बेटा? 7, कितना हो गया? 73, 13 पंजा 65, कितना शेषफल? प्लस का 8, और अगर मैं माइनस की तरफ जाता हूं तो कितना रहेगा? 5। क्लियर है? यानी कि मैंने इधर पॉजिटिव रिमाइंडर लिया, कम बार भाग दी, इधर भी पॉजिटिव रिमाइंडर, इधर या तो मैं +8 ले लूं, कम बार डिवाइड करूं तो,
और अगर एक्स्ट्रा करूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर -5। मैं दोनों ही केस से सॉल्व करके दिखाता हूं, सेम आंसर आएगा। जैसे केस फर्स्ट लेता हूं मैं, 10 और कितना बेटा 8, डिवाइड किससे करना है मुझे, तो आप ये बताइए बेटा इनका क्या करना है मुझे, रिमाइंडर्स का मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का कर दूं मैं गुणा, तो 10 गुणा 80 बट्टे 13, 13 छक्के 78, कितना शेषफल बचेगा 2, 10 दूनी 20, 13 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल आया 7। यहां से ऑप्शन क्या सही है आपका, सी, डी ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ भी रख लेना आप। अब केस नंबर अगर मैं सेकंड लेता हूं, इधर प्लस का 10 इंटू बेटा रिमाइंडर कैसा -5 बट्टे बताइए आप, इधर ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं -10 गुणा कितना हो जाएगा 50 बट्टे 13, 13 चौका 52, या आप एक कम बार लीजिए, 13 तिया 39, कितना एक्स्ट्रा बचा 11, तो -10 इंटू 11 बट्टे कितना बचा बेटा 13। ध्यान दीजिए इधर, तो ये कितना हो जाएगा -110 बट्टे 13, डिवाइड करिए कितना शेषफल बचा 13 अट्ठे 104, कितना शेषफल बचा बेटा -6। अब आप ये बताइए क्या रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव हो सकता है, आंसर नहीं। रीजन, आपने एक बार अच्छा माइनस रिमाइंडर का क्या मतलब है, जरूरत थी एक कम बार डिवाइड करने की, आपने एक एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया, क्लियर है ना। तो आप कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो उसमें आप भाजक को जोड़ दो, भाजक को क्या करोगे जोड़ दो, क्लियर है बेटा। तो कितना हो जाएगा फिर ये 7, यहां से भी क्या आंसर आता है आपका सी ऑप्शन। तो यहां से हमारा रिजल्ट निकल के आया कि अगर रिमाइंडर आपका कैसा है बेटा नेगेटिव, रिमाइंडर कैसा है नेगेटिव, तो उस केस में आप क्या करोगे, डिवाइजर को क्या कर दोगे उसमें जोड़ दोगे, और रिमाइंडर कैसा मिल जाएगा आपको पॉजिटिव, क्लियर है ना। इधर ध्यान दीजिए, इधर पॉजिटिव आ रहा था इधर, तो सीधा सीधा आंसर मिल गया हमें। लेकिन जैसे ही मैंने आपको इधर रिमाइंडर नेगेटिव लेके बताया तो क्या आ जाएगा इधर प्लस के साथ। रीजन है -6 में प्लस का 13 जोड़ोगे और कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 7। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, करिए नोट, है बंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करिए। क्वेश्चन कहता है आपका 121, 135, 141, 156, 171 को 21 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, करिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है 121, 135, 141, 156, 171 को 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। 121 गुणा 135 गुणा 141 गुणा 156 गुणा 171, डिवाइड करना है हमें इसको 21 से। चलिए 21 छक्के 126, कितना रिमाइंडर बचा बेटा -5, और इधर कितना बचेगा प्लस का 9, 21 सत्ते 147, कितने की कमी है बेटा 6 की, 21 सत्ते 147, कितना एक्स्ट्रा प्लस का 9,
इधर कितना हो जाएगा 21 अट्ठे 168, कितना एक्स्ट्रा प्लस का जो संख्याओं के साथ हो रहा है वही हमें क्या करना है रिमाइंडर के साथ। तो क्या करोगे, अच्छा ये क्या हो गया माइनस और माइनस प्लस। तो आप ध्यान दीजिए एक तो प्रोसेस है इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिए या इसको भी ब्रेक करके कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए 9 9 जा 81, क्या बचा 5 का 30 तिया 90 अपॉन 21। क्या करोगे आप 21 चौका 84, इधर कितने की कमी -3 की, 21 चौका 84, कितना एक्स्ट्रा प्लस का 6। जो शेष फल के साथ हो रहा है वही आप क्या करोगे नंबर्स के साथ। कितना हो जाएगा 36 18, किसका बेटा 21 का। तो कितना रिमाइंडर बचा माइनस के 21। क्या आंसर है माइनस के 21, सॉरी कितना बचा बेटा माइनस के 18। क्या आंसर है बताइए, नहीं। तो नेगेटिव रिमाइंडर आने पर क्या करोगे आप डिवाइजर भाजक को क्या करोगे ऐड कर दो, कितना 21, कितना आ जाएगा प्लस के 3, जो कि ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। क्या है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आपका यूपीएसआई का है, नोट करिए दोनों बच्चे, ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है यदि p एक पूर्णांक है और p का सबसे छोटा संभावित मान, p का कैसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, जिसके लिए p स्क्वायर इंटू 156 इंटू 135 34 से क्या हो, सॉरी 14 से क्या हो जाए बेटा पूर्णतः डिवाइड। तो p की सबसे छोटी वैल्यू ज्ञात करनी है, करिए कोशिश इस क्वेश्चन को। तो है आपका p स्क्वायर इंटू 156 इंटू 135 बट्टे 14, p की सबसे छोटी वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, जिसके लिए ये संख्या 14 से पूर्णतः कट जाए। तो आप ये बताइए अगर मैं आपसे बोलूं 21 गुणा 8 बट्टे अगर मैं जो है इसको डिवाइड करता हूं 14 से, तो आप बताइए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 21 को लिख सकता हूं 7 गुणा 3 और 8 को लिख सकता हूं 2 गुणा 4 और 14 को लिख सकता हूं बेटा 2 गुणा 7। तो आप बताओगे 7 से 7 कट जाती है, 2 से 2, इस केस में रिमाइंडर कितना आता है 0। अगर मैं लिखता 21 गुणा 9 बट्टे 14, अब शेषफल, तो मैं 21 को क्या लिखता बेटा 3 गुणा 7 और 9 को लिखता बेटा 3 गुणा 3 बट्टे 14 को लिखता 2 गुणा 7, 2 गुणा 7। तो आप बताइए 7 से 7 कट जाती है, तो ऊपर मैं किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करूं कि ये पूरा पूरा कट जाता, किससे करना पड़ता बेटा मुझे इंटू 2 से, जिससे कि 2 से 2 भी कट जाती, या तो 2 से या 2 के किसी मल्टीपल से, 2 4 6 8 इस तरीके से। तो सबसे छोटा मान क्या रखना पड़ता 2। सेम इधर देखिए आप, मैं 14 को लिख सकता हूं 7 गुणा 2 और इस 2 से
मैं इसको काट सकता हूं कितनी बार? 78 बार। तो आप मुझे बताओगे ये नीचे कितनी बची बेटा? 7। तो ऊपर मुझे क्या चाहिए? 7। ना तो 7 इसमें है ना 7 इसमें है, इसका मतलब ये जो पी स्क्वायर है वो 7 का मल्टीपल चाहिए। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकता हूं फिर मैं? 7 ही रख दो छोटी वैल्यू। तो इस जगह में क्या रख दूं? 7। मतलब 7 गुणा 7। तो ये 2 से ये ऑलरेडी कट चुकी है और ये 7 इधर से एक बार कट जाती। तो इस केस में रिमाइंडर क्या रहता? 0। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फिर? आंसर। तो P की सबसे छोटी वैल्यू 7। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यूपीएसआई का। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ये क्या चीज है बेटा? इसको कहते हैं फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, कहां तक? फैक्टोरियल 98। इसको ऐड करके 5 से क्या करना है आपको? डिवाइड, और रिमाइंडर बताना है कितना रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है सबसे पहले तो यही समझते हैं। फैक्टोरियल होता है, सपोज मैं कोई संख्या n है, फैक्टोरियल में ऐसे लिख सकता हूं या मैं फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता हूं, दोनों ही साइन आपके फैक्टोरियल के हैं। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा n से, फिर एक कम कर दूंगा n-1, फिर 2 कम कर दूंगा n-2। इस तरीके से मैं कम करता जाऊंगा कहां तक? 3 to 1 तक। और फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1 और फैक्टोरियल 1 का मान भी क्या होता है बेटा? 1। और थोड़ा समझते हैं। अगर मैंने लिखा फैक्टोरियल के अंदर 4, तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फैक्टोरियल 4। कहां से स्टार्टिंग करनी है मुझे? 4 से। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं फैक्टोरियल लिखूं 7, तो कहां से स्टार्टिंग करूंगा बेटा मैं? 7 से। कहां तक? 1 तक। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सेम कंसेप्ट जो हम इधर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में क्या है बेटा? 90। और 98 से जस्ट पहले क्या होगा? 97। और इस पूरी संख्या को मुझे क्या करना है बेटा? 5 से डिवाइड। तो आप बताइए फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब, सॉरी फैक्टोरियल 0 का क्या मतलब है? 1, प्लस फैक्टोरियल 1 का मतलब भी, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 4, सॉरी 3 गुणा 2 गुणा 1, प्लस 4 का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, प्लस 5 का क्या मतलब? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, प्लस 6 का क्या मतलब है? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही आगे की तरफ हम चलते जाएंगे। और आप ये बताइए 12 प्लस 2 बट्टे 5 कर दूं, तब भी आपका 14/5 रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा? 4। या मैं अलग अलग भी डिवाइड कर सकता हूं इसको। तो इस केस में रिमाइंडर क्या रहेगा? यहां आपका इस केस में रिमाइंडर कितना रहेगा बेटा? 2। और इस केस में भी 2। तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया? 4। तो सेम बेटा आप ये बताइए, इधर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, इधर 5 से, इधर 5 से, इधर 5 से, इधर 5 से,
और सब में क्या करता जाऊंगा मैं, 5 से डिवाइड। आप ये बताओ, जिस संख्या से मैं डिवाइड दे रहा हूं वही संख्या अगर मिल जाती है तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 0। कितना रहेगा रिमाइंडर, 0। और इधर भी 5 मिला रिमाइंडर। अच्छा, आगे की संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 7 से 1 तक जाएगी, 5 मिलेगा, फिर से रिमाइंडर 0। मतलब फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी नंबर हैं उन सब में 5 मिलेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल उधर क्या रहेगा बेटा, 0। यानी कि 5 के बाद वाला मैं फैक्टोरियल क्या कर सकता हूं, बिल्कुल हटा सकता हूं, निगलेक्ट कर सकता हूं। तो केवल हमारे काम की जो चीज बचती है बेटा वो बचती है आपकी, अच्छा रिमाइंडर यहां से कितना आया, अच्छा सबको जोड़ लो या फिर रिमाइंडर ही देख लो, कितना रिमाइंडर, 1, यहां से 1 प्लस यहां से 2 प्लस 3 दूनी 6, और 6 में से 5 की भाग लगाओ तो 1 रिमाइंडर, प्लस 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 में 5 का भाग लगाओ, रिमाइंडर 4। अच्छा, क्या ये सारे रिमाइंडर है, बिल्कुल, जोड़ दो सबको, 4 और 1 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9, 9/5, कितना रिमाइंडर, 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों को। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आपकी जो है क्लास नंबर 4 ये आपको कल कराई जाएगी। ऑफलाइन वाले बच्चे 8:30 बजे से आ सकते हैं, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मैथ, 10:30 तक रीजनिंग, 11:30 तक आपको क्या मिलती है, जीएस, और 12:30 तक क्या मिलती है आपको, हिंदी। तो आप जहां के भी हो, कागरुल पास पड़ता है तो कागरुल आ सकते हो ऑफलाइन सेंटर में, और अकोला पास पड़ता है तो अकोला आ सकते हो। और कोई इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, 9027112782। चलिए मिलते हैं, ऑनलाइन वाले कल रात 8 बजे और ऑफलाइन वाले सुबह 8:30 बजे। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और